का सिर मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज सभी लोग अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी महिला दोस्तों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या एक ही दिन काफ़ी है उनके सम्मान के लिए? तो चलिए बात करते हैं इसमें लोगों की क्या राय है। हाय 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 हेलो। आज कौन सा डे है पता है कुछ आपको? वुमेन्स डे। आपने विश भी काफ़ी सारे वुमेन्स को किया होगा। किया है बिल्कुल। तो रिप्लाई में थैंक यू भी आया होगा। ऑब्वियसली। इज़्ज़त क्या आज ही के दिन वुमेन्स के लिए आता है या पहले भी हमेशा से आपके दिलों में इज़्ज़त है वुमेन्स के लिए? हमेशा से है हमारे। हमेशा से है ऑब्वियसली। तो विश करना ही सिर्फ हमारा कर्तव्य है या कि समाज में जिस तरीके से वुमेन्स को लेकर दो नज़रिया रखा जाता है उसके बारे में आपका क्या कहना, आप लोगों का क्या कहना, आप लोग क्या सोच रहे हैं? इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी दे आर लिविंग इन। इफ़ मेरी सोसाइटी में होती आई गेस मैं उसे लाइक ट्रीट करूँगा जिस हिसाब से वो डिज़र्व करती है एंड वो अच्छा ही होएगा बिकॉज दैट वुमेन इज़ नाइस टू मी। अक्सर हमें लगता है कि हमारा कर्तव्य बस यही है कि वुमेन्स डे आया तो हम उस दिन विश कर दिए तो हमारा ये ख़त्म हो गया, बस यही हम सोचते हैं। लेकिन आप लोग, आपका क्या पर्सनल व्यू है कि आपको क्या लगता है कि आज ही के दिन सिर्फ हमारा विश करना हमारा कर्तव्य नहीं है बल्कि हमारा नज़रिया, हमारा सोच वुमेन्स के लिए हर दिन एक बराबर रखनी चाहिए? हर दिन एक बराबर ही रखना चाहिए। आजकल जैसे एकदम इक्वालिटी का सीन हो गया है तो सब कुछ आजकल बराबर ही होता है सबके लिए, तो हर कोई रिस्पेक्ट करता है, हर कोई प्रोटेक्ट करता है उन्हें। समाज को, यंग को, आप भी एक यंगस्टर हैं, यंग हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे वुमेन्स के लिए? वुमेन्स को देना चाहेंगे कि बी बोल्ड, किसी से डरो मत, कुछ नहीं होता है, जो मन में आए तुमको करना चाहिए, समाज का डर नहीं रखना चाहिए मन में। एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट्स, दैट्स ऑल। और बॉयज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बॉयज़ के लिए कि दोज हु आर ट्रीटिंग द गर्ल्स एंड द एवरी वुमेन इन द बैड वे, दे शुड स्टॉप दैट बिकॉज कर्मा विल हिट देम बैड समडे। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक महिलाओं को लेकर मतलब लोगों की सोच कितनी बदली है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, आपने सुना होगा एक बहुत ही पुरानी सेइंग है कि वुमन दाउ आर्ट गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। औरत भगवान का, खुदा का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा क्रिएशन, ठीक है। तो वुमन की जो पुराने ज़माने में जो लोगों की सोच थी कि बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लड़कियों को पैदा होने से पहले ख़त्म कर दिया जाता था या उसके बाद भी, तो लेकिन अब उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। लोगों का जो विज़न है वो ब्रॉड हुआ है, लोगों ने अपनी लड़कियों को एजुकेशन देना शुरू की है, उन्हें लड़कों के से बराबरी का दर्जा देना शुरू किया है, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। लेकिन हमें यहीं पे रुकना नहीं है, बहुत चीज़ों को हमें आगे बदलना है क्योंकि जो क्राइम्स हो रहे थे वो अभी भी हो रहे हैं। जो जिस तरह के साथ वुमेन के साथ जो कुछ भी वायलेंस या जिस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए या और भी तरह के जो भी क्राइम्स थे वो ले लीजिए, वो अभी भी हैं। तो हमारी सोसाइटी को अभी चेंज करना है, हमारे माइंडसेट को अभी चेंज करना है। वुमेन की रिस्पेक्ट अपने बच्चों में, हमें अपने लड़कों में ख़ास तौर से वैल्यूज़ इनकलकेट करना है कि उनको वुमेन की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए। दोनों की है जिम्मेदारी कि वो जब पैदा होता है ना बच्चा, उसी वक्त तभी से ही उनको ये पता चाहिए कि हमारी अपनी घर की औरतें नहीं बल्कि बाहर जो लेडीज़ हैं, जो आपकी फ्रेंड बनने वाली हैं, जो आपकी होने वाली वाइफ बनने वाली हैं और जो फिर आपकी वो बहनें बनेंगी, उन सब के लिए अंदर से कुदरती तौर पे वो इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। वही वजह है, सबके दिलों में नहीं है। अभी कुछ जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उनमें थोड़ा बहुत ये है, लेकिन अभी भी जो हिडन जो लोग हैं, जो उनका दिल का बाहर निकल के नहीं आता, वो अभी भी बहुत मैक्सिमम है लोगों के अंदर। सोच आगे चेहरा कुछ है, अंदर दिल के अंदर अभी कुछ है, तो वो अंदर से बदलने के लिए ना, तो वो फिर हमें बिल्कुल बेस से ही करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन हाँ चेंजेस हो रहे हैं और काम बहुत करना है। और पे मेरी ये राय है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वो पुरुष और महिलाओं के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वह एक समान है। जैसे वुमेंस डे होता है वैसे कोई मेल डे तो नहीं होता, तो मेल का इसका मतलब हर डे मेल का है, तो ऐसे फीमेल्स का भी हर डे होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक डे नहीं होना चाहिए फीमेल्स के लिए, हर डे उनका रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं, महिलाओं के सम्मान के लिए एक दिन नहीं, डेली होना चाहिए सम्मान। ये तो जस्ट एक बना दिया है कि 8 मार्च को, इट्स गुड। वी ऑल्सो, हम भी बाहर आए हैं आज कि आज सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। ओके। डेली होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक
मतलब आप शुरू से लेके अब तक महिलाओं को लेके लोगों की सोच कितनी बदली है? आई थिंक 30%, उससे ज़्यादा नहीं। अभी और टाइम लगेगा, बट इट्स गुड कि बदल रही है, और हमने ही कोशिश करनी है कि उनकी सोच बदले। सबसे ज़्यादा एफर्ट औरतों को होना चाहिए। तो आई थिंक महिलाओं के लिए, औरतों के लिए ये चीज़ है कि हमें अपने लिए चेंज लाना। ये डिसीजन हम मर्दों और आदमियों को नहीं देंगे जस्ट बिकॉज वो स्ट्रॉन्गर है या ज़्यादा डोमिनेंट है, आज तक उनकी चलती आई है। इसका ये मतलब नहीं आगे भी ऐसे होगा। हमें खुद इंचार्ज होना है कि हम अपनी लाइफ का अगर ध्यान और उसके लिए चार्ज नहीं लेंगे तो उनको क्यों लेने दें? अगर वो हमें नहीं देते तो हम उन्हें क्यों दें? हम चलते चलते एक मेहंदी की दुकान पे आ चुके हैं। जो हमारे भाई साहब बैठे हुए, ये इसी दुकान के शॉप के मालिक हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आज आपको पता है विमेंस डे है? जी पता है आपको? हाँ। तो विमेंस के लिए आज क्या स्पेशल रखे हैं? भाई हमारे पास तो मेहंदी लगवा के गई थी कल, एक लेडीज आई थी, एक डिज़ाइन बनवा के ले गई थी, फेस बनवाया था हल्का सा और डिज़ाइन बनवाया था। डिस्काउंट कुछ रखे? हाँ, उनको डिस्काउंट कर दिया था। वैसे 150 का एक हाथ लगाते, 100 का लगा दिया। अच्छा, तो आज स्पेशल डिस्काउंट है कुछ? हाथ तो कुछ नहीं है। कल एक दिन होता है ना, पहले एक दिन पहले मेहंदी लगती है ना हमारी। अच्छा अच्छा। हेलो सर। हाय सर, टुडे इज विमेंस डे। यस। और आज के दिन ही क्या मतलब हमें विश जो करते हैं, आपने भी विश किया होगा सुबह सुबह? बिल्कुल किया, सुबह से बहुत सारे महिला फ्रेंड को हो, अपने घर वाले को हो, जो भी हो, बहन को। हाँ, सबको। तो क्या आज ही के दिन विश करना हमारा सिर्फ कर्तव्य है? देखिए, ये एक तरह का मतलब आपको इंडिकेट करता है कि भाई सोचो, भूल गए हो तो जरा थोड़ा सा आ जाओ आप लाइन पे। लेकिन ये इनफ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। आपको अगर रियल टर्म्स में, क्योंकि वुमेन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी इन दिस वर्ल्ड, उसके बगैर दुनिया है ही नहीं। तो आप एक दिन याद कर लोगे तो आई डोंट थिंक एक दिन में कुछ होने वाला है। लेकिन क्या है कि इस दिन से स्टार्ट आप कर सकते हो कि आप यू मस्ट कंटिन्यू। और आज जो देश में स्थिति महिलाओं की, आई एम वेरी सॉरी टू से, इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हैं अगेंस्ट वुमेन। अगर आप गांव में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, बड़े शहरों में फिर भी अवेयरनेस है, महिलाएं जागरूक हैं और वो अपने राइट्स को समझती हैं, मगर बहुत कम है। और जो रियल टर्म्स में अगर हमें अपने देश को आगे ले आना है तो महिलाओं का रोल और उनका सशक्तिकरण और उन्हें सबसे इम्पोर्टेंटली इक्वल राइट्स सोसाइटी में, चाहे वो जॉब में हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, उनको एक तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी धकेलने की, यानी पीछे। हाँ, एक्सप्लॉइट मतलब एक तरह की जो सोच है ना, उस सोच को देश में बदलने की जरूरत है। महिलाएं हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजिंग। मच्छर मक्खी उतना नहीं इकट्ठे होने से कुछ होगा। आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में अपनी एटीट्यूड को आपको लाना हो सामने कि भाई हमारे लिए जो पब्लिक की जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने के लिए महिलाओं को सबसे पहले आना पड़ेगा। ये एक रिक्वायरमेंट है और उसी से पॉलिटिकल उनको फोर्स मिलेगा। और पॉलिटिकल जो बैठे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री, चीज़ तो खैर क्या महिलाओं को करेंगे, वो खुद ही महिलाओं को छोड़ के बैठे हैं, तो हम उनसे तो एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते। हाय। हेलो मैम, आज विमेंस डे है, आपको पता ही होगा। तो आज के दिन में काफ़ी सारे मैसेजेस आया होगा आपके पास, काफ़ी सारे टेक्स्ट आया होगा दोस्तों का, घर वालों का, तो हैप्पी विमेंस डे कर दिया होगा। तो आपको क्या लगता है कि आज ही के दिन ही सिर्फ लोगों का ये चीज़ याद आता है या फिर हमेशा विमेंस के लिए इज्जत या प्यार हमेशा से रहता है? नहीं, मतलब आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत से चेंजेस आए हैं। लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, हाँ, बट वो कुछ जगह हैं जहाँ नहीं होता, मगर मोस्टली अगर देखा जाए तो रिस्पेक्ट है, लेडीज़ को करते हैं आज के टाइम पे सब लोग। एक हम बच्चे को जब हम ग्रो अप करते हैं, जैसे एक पौधा जो निकलता है, बड़ा होता है, तो स्पेशली अपने घर में लड़कों को हम थोड़ा इस तरह से ब्रिंग एंड ब्रॉट अप करें कि उनके माइंड में ऐसा शुरू से ही वो बिल्डअप रहे कि ये विमेन एक जा रही है तो इसको ये एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक वाइफ भी है, एक सिस्टर भी है। तो सिस्टर भी एक फैमिली में बहुत कुछ देखती है और रोल प्ले करती है। फिर वाइफ है और
पूरी फैमिली का बिल्डअप होता है। तो वो उसके माइंड में बचपन से वो चीज़ें अगर डेवलप हम मेल में ये करें, लड़कों में ये चीज़ अगर हम जनरेट करें, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसा कुछ कहने और करने की ज़रूरत है, वो खुद ऑटोमेटिक होगा, एक पूरी फुल सोसाइटी बन के बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा पूरे इंडिया और पूरे कंट्री और पूरे वर्ल्ड में कि हम अगर इस तरह से अगर हम अपने बच्चों को, लड़कों को पालेंगे।